हे वॉरियर्स, एक मिनट हाय लो तो करते रहते हो। पहले ये बताओ कि क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 यानी क्वाड्रिलेटरल का ये वाला फंडा तुम्हारा क्लियर है? क्या बोला? मिड पे ही अटक गया है? तो बाबू मुझे अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि इस कहानी को मिड से लेकर फाइनल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज के इस वीडियो के खत्म होते होते आपको दिख जाएगा। सबसे पहले समझ लेते कि ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये कहता क्या है। द मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, पर कौन सा लाइन सेगमेंट? midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to the half of the third side। सर थोड़ा ग्राफिकली बता दो। तो अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं और इस ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया ए बी सी, इसके किसी भी दो साइड, लेट्स से कि ए बी का मैंने मिड पॉइंट ले लिया डी, मैंने मिड पॉइंट यहां पे ले लिया, और यहां पे ए सी का मिड पॉइंट मैंने ले लिया ई। तो कह रहा है कि अपने ये जो दो मिड पॉइंट लिए हैं इनको ज्वाइन करने वाली लाइन बचे हुए साइड यानी थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो भैया बोल रहा है कि ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन डीई है ये पैरेलल टू द थर्ड साइड होगा, पहली बात। और दूसरी बात कह रहा है कि ये डीई की लेंथ बीसी का हाफ हो जाएगा। डीई की लेंथ जो होगी हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। अब ये मिड पॉइंट थ्योरम की कहानी तो तुम्हारे दिमाग में बैठा है, पर इसका प्रूफ कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे हाफ ईयरली में और तुम्हारे पीटी3 में हर जगह पे ये महोदय जी टपक जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे किया जाए। तो प्रूफ करने के लिए कुछ बातें आपकी दी गई हैं, जैसे कि पॉइंट डी और ई जो है वो आपका मिड पॉइंट है, पर किसका? सर साइड ए बी और ए सी का, इन ट्रायंगल एबीसी में। फिर बोला है कि भैया हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि डीई वाली लाइन हमारे बीसी के पैरेलल हो और डीई वाली लाइन हाफ ऑफ बीसी हो। अब देखो भाई, बिना कंस्ट्रक्शन के काम तो चलेगा नहीं, और यही इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करे, कहां से करे। तो कंस्ट्रक्शन यहां पे भाई फटाफट से लिख लेते हैं कि जो आपके कंस्ट्रक्शन का काम है वो कुछ इस तरीके से है कि इस पॉइंट सी से एक ऐसा लाइन सी एक्स ड्रॉ करो जो इसके इस वाले साइड ए बी के पैरेलल हो। तो मैंने यहां पे क्या किया बेटा, ड्रॉ अ लाइन सी एक्स पैरेलल टू ए बी। भैया ए बी के पैरेलल मुझे क्या चाहिए? एक लाइन सी एक्स चाहिए। अब मैं एक छोटा सा काम और करने वाला हूं भैया, अगर CX को आपने ड्रॉ कर लिया है तो इस DE को आगे तक एक्सटेंड कर दो। दूसरी बात कि एक्सटेंड DE टिल F कट CX ऑन F। भैया ये DE को F तक उतना एक्सटेंड कर दो कि ये CX को पॉइंट F पे काट दे। अब ये काम करने के बाद पूरा जो फंडा है इसको प्रूफ करने का वो धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते। भाई इतना सारा हमने काम कर लिया, पर इसका बेनिफिट क्या मिला वो बताता हूं। जिन ट्रायंगल्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, उन ट्रायंगल्स पे प्लीज फोकस करिएगा कि ये जो ट्रायंगल्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस ट्रायंगल को और नीचे की तरफ एक और ट्रायंगल मेरा बन रहा है। इन ट्रायंगल्स के ऊपर मैं सेपरेटली यहां पे दोनों को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, और इन ट्रायंगल के ऊपर व्हाट इफ अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। सर पॉसिबल है क्या? चेक कर लेते हैं। तो ये जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट डी, ये रहा पॉइंट आपका ई, ये रहा पॉइंट ई, ये रहा पॉइंट एफ, और ये रहा पॉइंट सी। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने क्या किया था दोस्त, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की थी जो इस ए बी के पैरेलल था। तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल हमारा है वो इस एंगल के बराबर है बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी बात कि भैया ये जो ई पॉइंट है इसका हाफ है, किसका? एसी का हाफ है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इस लाइन की जो लेंथ होगी इस लाइन की लेंथ के बराबर होगी। चलिए जी, इसको भी नोट कर लिया गया। और एक धमाकेदार चीज और निकल कर आ रही है कि वे वर्टिकली अपोजिट की वजह से इसका जो मेजरमेंट है वो इसके मेजरमेंट के बराबर होगा। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में चिपकाओ कि कौन सा क्राइटेरिया और ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सर अगर देखा जाए तो दो एंगल के बीच में एक साइड चुपचाप बैठा हुआ है, यानी ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा और दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे दोस्त? भैया कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं नोट कर देता हूं कि ट्रायंगल ADE जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सर वर्टेक्स को कंपेयर करना सही से देखना पड़ेगा। तो A के कंपेरिजन में C है, D के कंपेरिजन में F है और E है, तो CFE, ट्रायंगल CFE। भैया ये बात तो हमें समझ में आ गई, पर इसका फायदा क्या हुआ? इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, बेनिफिट क्या मिला? भाई बेनिफिट आपको दिखा देता हूं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय CPCT कुछ बातें तो ट्रू होंगी। कौन सी बात ट्रू होगी?
कि भैया ये जो डीई की लेंथ है वो ईएफ के बराबर हो जाएगी, डीई की लेंथ हो जाएगी ईएफ के बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं भाई क्या हो सकता है। डीई की लेंथ ईएफ के बराबर तो कर लिया, पर इसका और स्मार्ट एप्लीकेशन कैसे समझा जाए? क्या मैं ये भी कह सकता हूं बेटा कि एडी की लेंथ इस सीएफ के बराबर होगी? बिल्कुल सर। तो इसके अलावा एडिशनली देखा जाए तो एडी की लेंथ जो होगी वो सीएफ के बराबर हो जाएगी। भाई ये भी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये भी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके? इस वाले के। तो भैया ये सीएफ के बराबर हो जाएगा। चूंकि एडी की वैल्यू डीबी के बराबर है, क्यों भाई? डी मिड पॉइंट की वजह से, तो एडी इक्वल टू डीबी कर देता हूं। बहुत बढ़िया। अब इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाइएगा कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो तीन बातें क्विकली हो रही है। देखना बेटा, ये जो लेंथ आपकी है, ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है, और ये जो लाइन है इसके पैरेलल ऑलरेडी आपने ड्रॉ किया था। क्या कोई भी रैंडम दो साइड्स जो पैरेलल हो और इक्वल लेंथ की हो उससे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम चैप्टर को याद करो और उस हिसाब से कह दो दिस इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम। तो भाई मैंने क्या किया कि एडी की वैल्यू डीबी के बराबर कर ली, और साथ में एडी पैरेलल टू डीबी पहले से था जो कि कंस्ट्रक्शन में किया गया है। सॉरी सीएफ, नॉट डीबी, सीएफ कर देता हूं इसको, मैं इसको सीएफ बोल देता हूं, वेट कर लीजिएगा। तो भैया इन दोनों बातों को मैंने उठाया था कि डीबी वाली जो लाइन है उसको आपने क्या कर दिया दोस्त? डीबी वाली लाइन को आपने सर सीएफ के बराबर कर दिया, और डीबी वाली लाइन जो है वो सीएफ के पैरेलल पहले से ही ड्रॉ हुआ था। तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल 100% क्या बनाएगा दोस्त? एक पैरेललोग्राम ही बनाएगा। भैया ये बना लेगा एक पैरेललोग्राम। अब इस ब्लू कलर के पैरेललोग्राम पे केवल आपका छोटा सा फोकस चाहिए और सवाल द एंड हो जाएगा। चल इसको यहां पे सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। भैया जो ब्लू कलर का पैरेललोग्राम है वो कुछ इस तरीके से है, देखिएगा बेटा, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट एफ है, यहां पे पॉइंट मेरा ई है, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी। चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो हमें एक बात और पता है कि वे अपोजिट साइड की जो लेंथ होगी वो आपस में बराबर होगी और ये पैरेलल भी होंगे। लिख देता हूं भाई कि सिंस जो पॉइंट डी है, बी है, सी है और एफ है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? कि डीएफ की लेंथ जो होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके बेटा? बीसी के बराबर। और साथ में देखा जाए तो डीएफ खुद दो टुकड़ों में टूटा हुआ है। ये जो डीएफ है ये खुद दो टुकड़ों डीई और ईएफ में टूटा हुआ है जो कि बराबर लेंथ पे है। हमने ऑलरेडी इसको प्रूफ कर लिया था बेटा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों बराबर होने की वजह से डीएफ को मैं चाहूं तो ट्वाइस ऑफ डीई लिख सकता हूं, ये हो जाएगा थर्ड साइड बीसी के बराबर। तो भैया ये जो डीई हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ ऑफ बीसी। ये बात तो मैं प्रूफ करनी ही थी। और साथ में देख लेते सर इसके अलावा पैरेललोग्राम में ये आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डीई है ये पैरेलल टू हो जाएगा दोस्त बीसी। ये दो बातें हमें प्रूफ करनी थी मिड पॉइंट थ्योरम में, और आई होप कि ये दोनों बातें आपने बड़े आराम से क्लियर कर लिया होगा। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से सेशन को करते हैं एंड, और मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे एक और ऐसे धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।